In an experiment, electrons are accelerated from rest by applying a voltage of 500 volt. The, to calculate the radius of path if magnetic field is 100 milli Tesla is then applied. समरी क्या है कि 500 वोल्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को आपने एक्सेलरेट किया और जब उसमें काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, मोमेंटम ये सब आ गया तो उसे आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करा दिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई है और फील्ड ट्रांसवर्स है, ऐसा क्वेश्चन में कहा तो नहीं है कहीं पर, बट मानना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पूछ रहे हैं, मतलब पाथ सर्कुलर है, सो फील्ड मस्ट बी ट्रांसवर्स। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? R=mv/qb, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर mv ये है मोमेंटम, इसे आप p लिख सकते हैं और p को √2m के लिख सकते हैं और डिवाइड बाई क्यू भी कर सकते हैं। और k ये है काइनेटिक एनर्जी जो कि वोल्टेज के थ्रू एक्सेलरेट करने से आ सकती है, जो अगर आएगी तो फिर वो क्यू वी के बराबर होगी। यहाँ पर ध्यान देना कि जो बड़ा वाला v है ये है वोल्टेज और जो छोटा वाला v है ये है स्पीड। अब इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन के केस में आपसे गुजारिश है कि आप हो सके तो याद कर लेना, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। और ये बात पूछी भी बहुत सारी जगह गई है। क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। इस फॉर्मूले में m और q ये सब वैल्यू पुट करने के बाद जो r आता है वो आपको याद करने की कोशिश करनी है। 27/8 देन माइक्रोमीटर टेस्ला डिवाइडेड बाई अंडर रूट में EV एंड देन इसके बाद अंडर रूट में k डिवाइड बाई b। यूनिट हो सकता है आपको याद रखने में दिक्कत आए, तो इसे याद करना भी नहीं है, बस आपको ये वाला फैक्टर याद करना है। यूनिट अगर आप नहीं भी याद करोगे तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस ध्यान ये रखना है कि k और b ये जो आप रखोगे वो यूनिट के साथ रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड करते हैं। 27/8 माइक्रोमीटर टेस्ला डिवाइड बाई √EV। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर आप इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट से एक्सेलरेट कराते हो तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रूट में मल्टीप्लाइड बाई 10, 500 का स्क्वायर रूट किया मैंने, देन अंडर रूट में EV एंड डिवाइड बाई फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 100 मिली टेस्ला है, इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 0.1 आ जाएगा, ये टेस्ला में आ जाएगा। ना ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यही मैं कह रहा था कि अगर आप यूनिट नहीं भी ये वाली याद कर पाते हो तो दिक्कत नहीं आएगी, बस वैल्यूज़ जो k की हैं, वैल्यूज़ जो b की हैं विद यूनिट पुट कीजिएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू आएगी 27/8, ये आपका माइक्रोमीटर हो जाएगा और ये √5 हो जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अगर आप देखें तो हमें माइक्रोमीटर में नहीं चाहिए वैल्यू, हमें चाहिए मीटर में। तो r की वैल्यू ये आ जाएगी 27/8, √5 की वैल्यू लगभग में अगर बात करें तो 2.2 होती है और इसके बाद 100 हो गया, इसके बाद 10⁻⁻6 हो गया। ये अब मीटर में हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है जो कि नॉमिनल है, करी जा सकती है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 10⁻⁻4 हो गया, इसके बाद ये 27/4 हो गया और ये 1.1 हो गया। यहाँ पर 11 × 7 ये 77 हो गया, 11 दूनी 22 और 7 29 हो गया, 29.7 डिवाइड बाई 4 10⁻⁻4। आंसर हालांकि ऑलरेडी दिख गया है
क्योंकि 10 की पावर से हमें मतलब रखना था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये आपका फिर भी अगर कर लिया जाए तो लगभग में 7.5 10 की पावर -4 हो जाएगा। इसे मैंने 30 मान करके सॉल्व कर दिया है। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में है दिख गया होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा।